हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रभात ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें हम किस किस बुक को पढ़ें या किस किस बुक को मतलब अपनी चीज़ों को कलेक्ट करें जिससे कि हमें यूज़फुल हो सके हमारे एग्ज़ाम को पास आउट करने के लिए। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि अभी एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो जाएगी जब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ एग्ज़ाम की डेट एक महीने पहले, वन मंथ पहले ये क्लियर करेंगे, उससे पहले क्लियर नहीं करेंगे। ठीक है, आपको पता चली गया है कि आपका एग्ज़ाम जून में है। ठीक है ना, ये क्लियर है, निश्चित है, अटल सत्य है कि आपका एग्ज़ाम जून में है। अगर अब भी आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं मैं अपनी तैयारी जब ही स्टार्ट करूँगा जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तो कहना तो नहीं चाहता लेकिन कह रहा हूँ, चुल्लू अगर कहीं पानी हो तो उसमें डूबो और मर जाओ। ठीक है ना, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि वीडियो जैसे एग्ज़ाम की तैयारी एग्ज़ाम की डेट आने के बाद करोगे आप, तो आप महाबेवकूफ़ी वाला काम करोगे, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है इसका, बहुत बड़ा है, बहुत टफ भी एग्जाम है, क्योंकि 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। तो सबसे बड़ी बात, आप गलती का कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं एक एक करके आपको सारी बुक्स दिखा रहा हूँ कि आपको किस बुक्स में से क्या पढ़ना है जो कि आपके सिलेक्शन में काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे जितनी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। हमें ज्योग्राफी यानी कि भूगोल हमें किस में से पढ़ना है। ठीक है, तो भूगोल वाली बात आई। देखो, भूगोल के लिए मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ, ये है घटना चक्र अपनी। ये क्या है? घटना चक्र। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो, घटना चक्र को, भूगोल के को, तो ये काफ़ी अच्छा है। आप इसे पढ़ सकते हो, एक दो बार, जितनी बार आप पढ़ सको इसके पढ़ सकते हो। इसको शॉर्ट नोट बना के एक अपनी छोटी सी कॉपी में शॉर्ट नोट बना के अपना कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये भूगोल का हो गया। देखो, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है यार, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। एक नाव में पैर रख के चलिए, नैया पार हो जाएगी। अगर आप दो नावों में इधर भी भागोगे उधर भी भागोगे, इससे भी पढ़ोगे उससे भी पढ़ोगे, तो कुछ नहीं होने का। एक डायरेक्शन से लेकर चलिए अपनी तैयारी को। एक इंसान की बात सुनिए, यानी कि 50 स्ट्रेटेजी आपने सुन ली कि इसकी स्ट्रेटेजी सुन लो। स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होती हैं। आप तैयारी कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी कैसी है, आपका स्टेमिना कैसा है पढ़ने में, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर बैठ के पढ़ सकते हो। दूसरे की बात सुन के आप उनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। तरीका ले सकते हो, स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते कि मैं 4 घंटे के 5। अरे आपकी भी स्टेमिना जो होगा उसी तरीके से तो पढ़ोगे आप। ठीक है ना, जितनी देर आप बैठ सकते हो उतनी देर बैठ के तो पढ़ोगे। ठीक है, तो अपने तरीके से तैयारी करिए, ना कि दूसरे के तरीके से। ये होगी आपकी ज्योग्राफी की। अगर आपको ज्योग्राफी की ये बुक ज़्यादा मोटी लग रही है तो आप परीक्षा वाणी की ले सकते हैं। परीक्षा वाणी की देखो, ये बुक है पतली सी, ये काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है, ये काफ़ी बढ़िया बुक है। और मैं जो पढ़ने के बाद ही आपको बुक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उठा लाया बता रहा हूँ, ये खुद मैंने बुक्स पढ़ी हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स है परीक्षा वाणी की। आप इसे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ले सकते हो, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। ठीक है ना, ये आपकी ज्योग्राफी की होगी। अब मैं आपको हिस्ट्री की बुक बता रहा हूँ। हिस्ट्री में भी आप घटना चक्र ले सकते हो। काफ़ी मोटा है, ये बात मान रहा हूँ, काफ़ी मोटा है हिस्ट्री के लिए, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो आपकी सारी चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ, जब तक एग्जाम आए ना, जब तक इसे 3 बार पढ़ लीजिएगा। और कोशिश करिए कि आधुनिक भारत को इतने अच्छे से कर लीजिएगा कि जिसका मतलब कोई गलत क्वेश्चन हो ही ना, क्योंकि आधुनिक भारत में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हिस्ट्री का हो गया। अब मैं बात करता हूँ पॉलिटी की। पॉलिटी का देखो बहुत अच्छा है। पॉलिटी का जो घटना चक्र है काफ़ी पतला सा है, देखो आराम से खत्म हो जाएगा। आप करना चाहोगे आराम से कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। तो पॉलिटी के लिए आप घटना चक्र अच्छे से इसे पढ़ दीजिएगा। इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को भी आराम से लगा लीजिए। और मतलब एक बार करने के बाद आप में खुद में अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जो भी 2018 वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं तो एग्जाम की तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो उनको सारी चीज़ें क्लियर हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, तो उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए जो कि उनकी तैयारी को बूस्ट कर सके। तो आप ये घटना चक्र पॉलिटी के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटी का। अब देखो, अब एग्जाम में एक चीज़ और नई जुड़ गई है कि स्टैटिक जीके बहुत पूछे जाने लग गए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब वो हम पे नहीं आते, लेकिन किसी बुक में भी नहीं मिलते, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो फंस जाते हैं और वो छूट भी जाते हैं हमारे। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी बुक बता रहा हूँ। देखो, स्टैटिक जीके के लिए अगर आप प्लेटफॉर्म की लेते हो, वॉल्यूम 1 है ये। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म की लेते हो, प्लेटफॉर्म की आप बुक ले लो स्टैटिक जीके के लिए। इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं 20-25 ऐसे करके सेट दे रखे हैं। कोई सेट 20 का है, कोई सेट 25 का है। उसके बाद उनका सॉल्यूशन दे रखा है पूरा का पूरा। ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन दे रखा है पूरा का पूरा, वो आप कर लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है। और भी कई यूट्यूब चैनल हैं बड़े बड़े, ठीक है, आप समझ गए होंगे, उनकी स्टैटिक जीके वाली बुक आती है, वो ले लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है।
ठीक है। तो स्टैटिक जीके बिना पढ़े तो यार कुछ हो ही नहीं सकता, उसको तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आजकल जीके में यही चीज़ सारी चीज़ें पूछी जाने लग गई हैं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है ना। तो स्टैटिक जीके के लिए ये इनमें से आप कोई एक मतलब ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक पड़ जाएगी आपके लिए। और देखो अगर आपको विज्ञान पढ़ना है, ठीक है ना, तो विज्ञान के लिए घटना चक्र है। देखो यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सबसे यूजफुल घटना चक्र ही होता है। घटना चक्र अगर आपने पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको फंसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। घटना चक्र अगर पढ़ लोगे तो यूपी ट्रिपल एससी में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे। और यूपी ट्रिपल एससी नहीं, यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें घटना चक्र काफ़ी यूजफुल साबित होता है। तो आप घटना चक्र को ले सकते हो, घटना चक्र में से अपनी विज्ञान पूरी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। विज्ञान अपनी पूरी पढ़ के जाना, आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। सबसे देखो कितनी सारी बुक होगी जीके की जीके की कितनी सारी बुक होगी। और हिंदी की भी मैं हिंदी और रीजनिंग की बताऊंगा, वो छोटी सी बुक है, आराम से खेल हो जाएगा उसी में। लेकिन इससे भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है करंट अफेयर। आप करंट अफेयर 2022 का पूरा करंट अफेयर और 2022 का और एग्जाम तक, टिल एग्जाम तक का मतलब जितना भी करंट है वो सारा का सारा आपको घोल के पी जाना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो हिंदी और रीजनिंग में तो ज़्यादातर बच्चा सबके सब स्कोर करेंगे ही, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी का कंटेंट इतना है अच्छा यूट्यूब पे कि वो सारा का सारा बच्चा करेगा। जो बच्चा माथ खाएगा ना वो जीके जीएस में माथ खाएगा। और जीके जीएस में आप जितना सेल्फ स्टडी कर लोगे, क्योंकि यूट्यूब पे आप कितना देर पढ़ सकते हो, ठीक है ना, कुछ लिमिटेड ही पढ़ सकते हो। सेल्फ स्टडी जितना जीके जीएस का कर लोगे उतना अच्छा स्कोर आप कर जाओगे। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ये एकदम करेक्ट बातें हैं। ये आपको कहीं ना कहीं खुद पता होगी कि आप सेल्फ स्टडी जीके में जितना अच्छा करोगे खुद उतना अच्छा आप एग्जाम में कर जाओगे। बच्चे सारे के सारे रीजनिंग और हिंदी में सबके सब खेल जाएंगे, सबके सब अच्छा नंबर लेके आएंगे। जो बच्चा माथ खाएगा वो जीके जीएस में खाएगा, जो बच्चा जीके जीएस में अच्छा कर जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको हिंदी का, हिंदी कैसे करनी है। देखो हिंदी की मात्र 2 बुक लेके आया हूँ मैं, दोनों बुक में से आप कोई भी बुक लगा सकते हो, दोनों लगाना चाहो दोनों भी लग जाएंगी। काफ़ी छोटी छोटी बुक हैं, काफ़ी अच्छी भी लगती हैं पढ़ने में। तो पहली बुक बता रहा हूँ मैं आपको, आदित्य पब्लिकेशन वाली। आदित्य पब्लिकेशन आप सबके पास होगी, मैंने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो ये बुक पढ़ लीजिएगा आप 1 बार 2 बार 3 बार, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, चैप्टर्स भी हैं, तो आप इनको लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको ना लगाना चाहें तो मेरे पास है ये यूनिवर्स की बुक, ठीक है। इसका कवर फट गया है सामने वाला, ठीक है। तो यूनिवर्स की बुक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो ये लिख रहा है यूनिवर्स बुक। इस बुक में क्या है, इस बुक में आपको एरर बहुत कम मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। यानी बुक, ये वाली बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मैं तो यही कहूँगा कि आप ये वाली बुक पढ़ें, काफ़ी यूजफुल होने वाली है। एक बार अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आप आके थैंक यू आके बोलेंगे कमेंट में कि भैया आपने अच्छी चीज़ बताई मुझे। यूनिवर्स की बुक आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और देखो अभी से क्या करिए, अभी से 10 या 5 लेखकों को याद करने लग जाइए, लेखक और उनकी पुस्तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें परेशान हिंदी में सिर्फ यही करती हैं। आपको ही पता होगा सबसे ज़्यादा परेशान सिर्फ यही करती हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के कितने भी क्वेश्चन आए या फिर नए क्वेश्चन अपने लेखकों के और उनकी पुस्तक 5-5 क्वेश्चन डेली याद करते रहिए, डेली। लेकिन 5 क्वेश्चन को ऐसे याद करिए कि एग्जाम तक उन्हें भूले ना, ठीक है ना। या फिर उसका अलग से नोट्स बना लीजिए, एक 2-3 पेज का, उस पर उनका मतलब लेखक उनके पुस्तकें, ठीक है ना, उनने क्या कौन कौन सी मतलब पुस्तकें लिखी, सारी की सारी उनकी चीज़ें, वो चीज़ याद कर लीजिए। ये विशेष ध्यान दीजिएगा हिंदी में, क्यों हिंदी में इसी से स्कोर गिरेगा। 3-4 नंबर कम रहेंगे ना सबके, वो इन्हीं पे खेलेंगे, किसी पे लेखक आएंगे किसी पे नहीं आएंगे, तो वो इन्हीं आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ रीजनिंग के लिए। आप देखो मैं ये समझ के आपसे बात कर रहा हूँ कि आप पहले से तैयारी कर रहे हो इसकी, तो रीजनिंग का आपका कोर्स कंप्लीट है। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो पहले रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट करिए, उसके बाद इस वीडियो में आकर देखिएगा कि रीजनिंग के लिए कैसे करना है। देखो रीजनिंग के लिए हरियंत का प्रैक्टिस सेट है, इसमें 50 प्रैक्टिस सेट है, 50, और पर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की जो क्वालिटी है, क्वेश्चन की जो क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी बढ़िया है। अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके अंदर से मतलब बूस्टअप हो जाएगी आपकी तैयारी। टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात 50 क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना आ जाएगा। वैसे तो टाइम की कोई कमी है ही नहीं इस एग्जाम में, लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा, बड़े बड़े सवाल आप सॉल्व करना सीख जाओगे। तो हरियंत की इसमें 50 प्रैक्टिस सेट है। अगर आप अब जाके लोगे तो इसका लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप रीजनिंग में इसे जरूर लगाइएगा, काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है ना। तो ये लगा लीजिएगा आप एक बार। और भी फिर अगर आप और भी कोई लेना चाह रहे हो तो वही प्रैक्टिस सेट लेना जिसमें 50 क्वेश्चन दे रखे हों। 20 या 30 वाले मत लेना, क्योंकि जब हमारे एग्जाम में 50 आ रहे हैं तो हमें 50 की प्रैक्टिस करनी है। तो आप 50 वाले क्वेश्चन का मतलब प्रैक्टिस सेट लेके उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है।
तो ये होगी आपकी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट। मैंने आपको बता दी कौन कौन सी बुक हमें चाहिए, कौन कौन सी पढ़नी है हमें, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी। और देखो प्लीज़ इन्हें लाइटली मत लीजिएगा, आपका एग्जाम वो होना है। अब आपके पास इतना भी टाइम नहीं बचा है कि अगर आप इनको नॉर्मली पढ़ोगे ना तो भी इतनी बुक्स को एग्जाम तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आपको अब डेली कम से कम 8-10 घंटे देने पड़ेंगे जब जाके इतना सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा आपका। अभी तो मैंने 5-6 मिनट की वीडियो में आपको बता दिया ये बुक है, लेकिन इनको पढ़ोगे ना तो कम से कम 3-4 महीने तो वैसे ही लगने हैं, कर ही नहीं पाओगे। तो आप बेहतर यही होगा कि अब अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। अब सारी मोहमाया हो दूर हट जाइए, दूर भाग जाइए। बोल दीजिए कि अब मिलूंगा मैं जून के बाद, मिलूंगा किसी से भी, जो भी बात होनी है बाबू सोना सबसे जून के बाद। पहले अब वीडियो का एग्ज़ाम दे लो अच्छे से, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं रह जाएगा यार, बहुत दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं। आई होप अब मैं सोच रहा हूँ कि आप समझ रहा हूँ कि अब आप अच्छे से पढ़ोगे, अपनी तैयारी में लग जाओगे, अब आप इधर उधर नहीं भागोगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाया करे, ठीक है। चलो मिलते हैं। और बीच में आके मैं बताता रहा करूँगा किस में से क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपको वीडियो मिली ना मिली कोई गारंटी नहीं है उसकी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।